चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो बाबू, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहते हैं? शक्ति अथवा सामर्थ्य जो होता है वो किसके बराबर होती है? शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे किसी वैद्युत परिपथ में, ध्यान दीजिए आप लोग, किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य को हम P से व्यक्त करते हैं और P बराबर सूत्र होता है W/T, या P बराबर सूत्र होता है VI। क्या होता है? P बराबर VI। V क्या आपका है? विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जहाँ पे आपका V क्या है? विभव है। अब विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I क्या है? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज V तथा धारा I के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य जो होता है उसे हम P से व्यक्त करते हैं। अब P बड़ा होता है VI, अर्थात यहाँ पे V यानी विभव। विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। और धारा I का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर को ही क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रा क्या हो गया? वाट। अब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा जो सामर्थ्य होता है वह धारा I तथा विभवांतर V के बीच जो कालांतर होता है उस पर निर्भर करती है। अब इस कंडीशन में बात करते हैं तो यदि परिपथ में, पहला लेते हैं कि यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R हो, परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R हो। अगर परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R होता है तो विभवांतर V तथा धारा I के बीच कालांतर समान होते हैं, समान काला में होते हैं। ऐसा में इस कंडीशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि धारा विभवांतर V बराबर सूत्र होता है V0 sin ω/t, पढ़ाया गया था। और यहाँ पे धारा I बराबर क्या होता है? I0 sin ω/t। कब जब ज्ञात करेंगे इसको, कब लगाएंगे? जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R हो। जब कभी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध सिर्फ R होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तब यहाँ पे विभवांतर V तथा धारा I के बीच कालांतर या कला जो होता है समान कला में होते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पे निकालेंगे वैद्युत शक्ति P बराबर सूत्र होता है VI। क्या होता है? P बराबर VI। जहाँ V है वहाँ क्या रखोगे? V0 sin ω/t। जहाँ I वहाँ क्या रखेंगे? I0 sin ω/t। देखो तो क्या हो जाएगा? V0 I0। ये बताओ कि यहाँ पे sin ω/t दिया है, यहाँ भी क्या लिखा है? sin ω/t लिखा है। दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ω/t हो जाएगा। बात ना कर, sin स्क्वायर ω/t हो जाएगा। देखो बाबू, यहाँ पे एक साइकिल पूरा करने के लिए, एक साइकिल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने के लिए परिपथ में sin स्क्वायर ω/t का अधिकतम जो मान होता है वो 1/2 होता है। एक साइकिल पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए, यहाँ पे एक चक्कर पूरा करने के लिए आपका sin स्क्वायर ω/t का अधिकतम मान कह सकते हो, या औसत मान। यहाँ पे औसत मान जो होता है वह 1/2 होता है। कब? एक साइकिल पूरा करने के लिए। एक साइकिल सब जहाँ पे आएगा एक चक्कर पूरा करने के लिए यहाँ पे sin स्क्वायर ω/t का अधिकतम मान 1/2 होता है। अब ये बताओ, यहाँ पर रखो तो P बराबर हो जाएगा V0 I0, और इसका मान कितना हो गया? 2 हो जाएगा। ये बताओ, जो 2 है क्या उसको एक सूत्र में ढालना चाहते हैं? तो बताओ, कर्णे में 2 का गुणा करो, कर्णे में 2 का कितना होगा?
2 हो जाएगा, यानी कर्णी से कर्णी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या हम 2 को लिख सकते हैं कि P बराबर V0 बटा के, V0 बटा कर्णी में 2 गुणे I0 बटा कर्णी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कर्णी से कर्णी गुणा करो क्या हो जाएगा, कट जाएगी, क्या मिलेगा 2। आपको याद होगा मैंने सूत्र पीछे पढ़ाया था कि IRMS बराबर होता है कि I0 बटा कर्णी में 2 होता है, और VRMS पढ़ाया गया था कि V0 बटा कितना होता है, कर्णी में 2 होता है। तो यहाँ RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग माद मूल मान। ये धारा का वर्ग माद मूल मान होता है I0 बटा कर्णी में 2, जहाँ I0 होता है धारा का शिखर मान होता है। यहाँ विभव का वर्ग माद मूल मान है या रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। तो V0 बटा कर्णी में 2 होता है, जहाँ V0 जो होता है वह मान होता है विभव का शिखर मान। अब ये दोनों मान उठा के रख दीजिएगा, तो P बराबर हो गया VRMS गुणे IRMS। यही क्या होता है, शक्ति अथवा सामर्थ्य। कब लगाएंगे, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तब लगाते हैं। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे बात ना करें प्लीज। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R होता है तब सूत्र क्या लगाएंगे, शक्ति अथवा सामर्थ्य कितना आएगा, P बराबर VRMS गुणे IRMS आता है। तो वो याद रखना है। अब किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य को हम P से व्यक्त करते हैं। P बराबर सूत्र होता है VI। अगर परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R हो तब विभवांतर V तथा धारा समान कला में होंगे, तब V बराबर V0 साइन ओमेगा t और I बराबर I0 साइन ओमेगा t। तो वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, VI। V बराबर क्या होता है, V0 साइन ओमेगा t। I बराबर क्या होता है, I0 साइन ओमेगा t। गुणा कर दो तो क्या हो गया, V0 I0 साइन ओमेगा t हो गया। मैंने बताया पूरी साइकिल पूरा करने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/1 होता है, 1/2 होता है। हमने रख दिया यहाँ मान। यहाँ पे मैंने बताया कि 2 को लिख सकते हो कर्णी में 2, कर्णी में 2 क्यों, कर्णी से कर्णी क्या हो जाती है, कट जाती है। तो V0 बटा कर्णी में 2 हो जाएगा आपका किसका मान, VRMS हो जाएगा। I0 बटा कर्णी में 2 जाता है, IRMS हो जाएगा। तो औसत शक्ति P बराबर हो जाएगा VRMS गुणे IRMS। इसका मात्रा क्या होता है, वाट होता है। यही होता है वैद्युत परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य।